तो दोस्तों चैप्टर 7 द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत होती है द आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से। ये एक ऐसा सेक्ट है जिसे अस्तित्व में आए अभी महज 150 साल ही हुए थे, यानी बाकी पुराने सेक्ट्स के मुकाबले ये बिल्कुल नया और उभरता हुआ पावर हाउस था। लेकिन इनके इरादे भाई साहब, इनके इरादे आसमान छू रहे थे। वैसे तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ताई ई सेक्ट से कोई पुरानी दुश्मनी या निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये दोनों एक ही इलाके यानी हेफाई में बसे हुए थे। और जैसा कि पुरानी कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें और एक आसमान के नीचे दो सूरज कभी नहीं रह सकते। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सिर्फ अपने नाम और ताकत को बढ़ाने से संतुष्ट नहीं था, उसकी लालची नजरें ताई सेक्ट के ऊंचे मुकाम पर थी जो उसने 108 पीक्स के बीच हासिल कर रखा था। वो ताई सेक्ट को कुचलकर उनका रुतबा छीनना चाहते थे। तभी इसके बाद जिन सोवुन अपनी पिछली जिंदगी यानी कि रिग्रेशन से पहले का एक काला सच बताता है। वो याद करता है कि एक बार ताई सेक्ट में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की 60 बर्थडे में शामिल होने गया था और उस बर्थडे में जिन सुन के साथ उसके साथी होंगसा रेयोन और गे चोल यंग भी थे। इसी पार्टी में यंग जनरेशन के बीच बहस छिड़ जाती है और हमारा जिन सोन का सामना होता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के पोते द ब्लड वोल्फ आयरन स्वॉर्ड सियोंग मो होंग से। वो बदतमीज सियोंग मो होन न सिर्फ ताई सेक्ट की बेइज्जती करता है बल्कि हमारे जिन सोन को एक स्पायरिंग मैच के लिए भी उकसाता है। वैसे हमारा जिन सोन जानता था कि ये मैच वो हार जाएगा, फिर भी अपने सेक्ट के सम्मान के लिए वो कदम आगे बढ़ा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़ाई की खबर हमारे जिनसोन के फादर को लगती है। मामले को और बिगड़ने से रोकने के लिए जिनसोन के फादर जो कदम उठाते हैं वो दिल तोड़ने वाला था। वहां मौजूद अनगिनत लोगों और तमाशबीन भीड़ के सामने हमारे जिनसोन के फादर को आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के सामने घुटने टेकने पड़े और हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ी। अपने पिता को इस तरह सरेआम बेइज्जती होते देखना हमारे जिनसोन के दिल में एक कभी न मिटने वाला घाव दे गया था। तभी जिनसोन प्रेजेंट सीन में आता है जहां का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और तभी एंट्री होती इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक लड़की की। वो गंभीर आवाज से पूछती है आखिर ये सब क्या हंगामा चल रहा है। तभी हमें पता चलता है कि वहां एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी। एक लड़का अपनी चमकती हुई तलवार ताने खड़ा है और वो गुस्से में सामने वाले से कहता है क्या तुम सब मेरे ग्रैंडफादर के जन्मदिन के भोज में यहाँ खून खराबा देखने आए हो। उसकी चमकती तलवार को देखकर वहाँ खड़े लोग भी दंग रह जाते हैं और चिल्लाते हैं क्या ये ब्यूटीफुल वॉल्फ आयरन स्वॉर्ड है। माहौल का तापमान बढ़ ही रहा था कि तभी वो तलवारबाज लड़का झेपते हुए चिल्लाता है अरे जो कुछ भी हुआ वो इस बंदे की वजह से हुआ है। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में लाइन में जगह रिजर्व करने का कोई नियम नहीं है, इसलिए चुपचाप पीछे जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। यानी सारा फसाद सिर्फ लाइन में आगे लगने को लेकर था। लेकिन तभी वो खूबसूरत लड़की सामने आती है और बड़ी शालीनता से अपनी पहचान बताती वो कहती है मुझे खुद का परिचय देने में थोड़ी देर हो गई। मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की सियोंग मोरम हूँ और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। मोरान माहौल को शांत करने के लिए एक शानदार ऑफर देती है। वो जिनसोन से कहती है कि भले ही ये आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं है, लेकिन क्या मैं ताई सेक्ट और गे रेयोंग मर्चेंट ग्रुप के लोगों को खुद अंत तक एक्सकॉर्ट कर सकती हूँ। मोरान के इस बर्ताव के बाद वो सब मिलकर सेक्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक लड़का मोरान के करीब आकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है मैंने सुना था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के वोल्फ्स के बीच एक बेहद खूबसूरत फूल रहता है, लेकिन आज आपको देखकर लग रहा है कि अफवाहें तो आपकी असली खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। मोरान उसकी तारीफ पर मुस्कुराते हुए बड़ी ही विनम्रता से जवाब देती है आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। हमारे यंग सेक्ट लीडर आप दोनों यानी गे रेयोंग मर्चेंट ग्रुप और ताई सेक्ट के लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और तभी इसके बाद हम जिनसोन को देखते हैं जो कि एक गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके सामने खड़ी सियोंग मोरान जो कोई और नहीं बल्कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की पोती है। जिनसोन मन ही मन सोचता है मेरे रिग्रेशन से पहले सियोंग मोरान का ताई सेक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, तो फिर अब क्या बदल गया। क्या मेरे पिछले फैसलों की वजह से टाइमलाइन बदल रही है या फिर इसके पीछे इसका कोई और ही छुपा हुआ मकसद है। तभी दोनों ग्रुप के बाकी मेंबर्स वहां के आलीशान और बड़े महल को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक मेंबर कहती यानी कि मिस होंग बाप रे ये जगह तो सच में बहुत बड़ी है। वहीं दूसरा बंदा नोटिस करता है कि यानी कि जिनसोन के फादर ये जगह पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा बड़ी और भव्य हो चुकी है। लेकिन हमारा जिनसोन का शक अभी भी कुछ कम नहीं हुआ था। वो मोरान को अंदर जाते हुए देखता है और सोचता है बिना किसी बड़े स्वार्थ या वजह के कोई इतनी दरिया दिली नहीं दिखाता। खैर जो भी हो मुझे अभी इस पर नजर रखनी होगी। और तभी इसके बाद सभी लोग उस महल के अंदर कदम रखते हैं। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के हॉल के अंदर पूरे हॉल में हंसी मजाक और जश्न का माहौल है। चारों तरफ हाहा और ठहाकों की आवाजें गूंज रही हैं और ठीक हॉल के बीचों बीच सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा है सेक्ट का सबसे ताकतवर और खूंखार इंसान सियोंग चेओल वोल जो कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का मेन लीडर है। दिखने में वो बेहद मस्कुलर और सफेद बालों वाला एक खतरनाक बुढ़ा है और ठीक उसके बगल में खड़ा है उसका बेटा
और इस सेक्ट का यंग लीडर जिसका नाम सियांगजू ताक है, जिसके लाल बाल और चेहरे की चालाक मुस्कान यह बताने के लिए काफी है कि इससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं वहां के आए मेहमान जो गेयोंग मर्चेंट ग्रुप के लीडर्स हैं, बेहद अदब से झुककर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, सेक्ट लीडर और यंग सेक्ट लीडर, उम्मीद है आप दोनों सकुशल होंगे। आप लोगों से मिले हुए एक लंबा अरसा हो गया है। और भाई ये देखकर यंग लीडर सियांगजू ताक हंसते हुए अपनी वाइन का ग्लास उठाता है और गर्मजोशी से कहता है, आहा गेयोंग मर्चेंट ग्रुप के लीडर, अब इन फॉर्मेलिटीज को छोड़िए भी, हमारे बीच इतनी दीवारें कैसी। और अरे चेओलियोंग, तुम भी यहाँ हो, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बाहर से तो ये मुलाकात बेहद नॉर्मल और दोस्ती से भरी लग रही है, लेकिन हमारे जिनसोन को अच्छे से पता है कि इस सेक्ट के इरादे इतने भी सीधे नहीं है। तभी इसके बाद हम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के हॉल लीडर को देखते हैं। तभी यंग सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता है कि सच में अगर 108 पीक के ये अजीब रूल्स और प्रिविलेज नहीं होते तो मैं उस लड़के को अपना सादिक बना लेता, यानी कि डिसाइपल बना लेता। वो अपनी जलन छुपा ही नहीं पा रहा है और कहता है कि उसे ताइक सेक्ट से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जिन्हें बिना कुछ किए इतना बड़ा खजाना मिल गया। तभी इसके बाद मिस मोरान अपने फादर के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि फादर, ये लोग ताई सेक्ट से हैं, आपको इनसे नमस्ते करना चाहिए। तभी लड़की का फादर, जिसके चेहरे पर एक गहरा सस्पेंस है, ताई सेक्ट का नाम सुनकर सोचे पड़ जाता है। तभी ताई सेक्ट के दोनों लीडर्स कांग चे स्योक और एक्सटर्नल हॉल लीडर जिन ताइसन आदर झुककर अपने परिचय देते हैं, लेकिन सामने खड़ा शख्स सियोंगजू ताक उन्हें घूरते हुए कहता है, कांग चे सोक, मैंने तुम्हें कुछ बार मुरीम अलायंस में देखा है। और जिन ताइसन, क्या उस हादसे को पूरे 20 साल हो गए हैं? वो हादसा, यह सुनते ही जिनसोन हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस पुरानी घटना की बात कर रहे हैं, और माहौल में अचानक गंभीर सन्नाटा छा जाता है। तभी सियोंगजू ताक आगे पूछता है, तुम्हारे सेक्ट लीडर होंग आजकल कैसे हैं? और ये लड़की तो उनकी बेटी होगी, लेकिन ये दूसरा लड़का कौन है? जब सियोंगजू ताक को पता चलता है कि ये एक्सटर्नल हॉल लीडर का बेटा है, तो वो मुंह बनाकर कहता है, छी छी, इन्हें देखकर तो लगता है कि इनका कंप्रेशन बेहद मामूली है। मन बताता है कि और तुम मुझसे ये मत कहना कि ये बच्चे तुम्हारे सेक्ट के सबसे शानदार हीरे हैं। भाई साहब, सियोंगजू ताक को नहीं पता कि जिसे वो मामूली समझ रहा है वही आगे चलकर सबकी बैंड बजाने वाला है। तभी सियोंगजू ताक अपनी पूरी अकड़ में कहता है, अरे ताई सेक्ट में रहकर कोई क्या ही सीख लेगा, अपनी एनर्जी इस फालतू की चीजों में बर्बाद मत करो और बस चियोलियांग को आगे बढ़ाने में ध्यान दो। तभी वहाँ खड़ी लड़की जिसका नाम मिस होंग है, वो सोचने लगती है कि भाई ये बंदा किस लेवल का बकवास कर रहा है। और इधर ये अकड़ू सियोंगजू ताक रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो जोर जोर से हंसते हुए आगे कहता है कि और हाँ, उसे आगे बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे ताई सेक्ट के वो घटिया मार्शल आर्ट सिखाने लगो। अगर उसने उस कचरे को सीखने में अपनी जी जान लगा दी ना, तो वो जिंदगी भर एक थर्ड रेट यानी तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बनकर रह जाएगा। सियोंगजू ताक की ये घटिया बातें सुनकर वहाँ खड़े जिनसोन को आ जाता है भयंकर गुस्सा। वो पीठ फेर कर जा रहे उस घमंडी बंदे को देखकर बुदबुदाता है, भाई साहब सच में ये कोई सड़क छाप गुंडा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसकी जुबान से निकला एक एक शब्द इतना इरिटेटिंग और बकवास कैसे हो सकता है। और भाई ये सारी बातें सियोंगजू ताक सुन लेता है, क्योंकि जिनसोन बहुत जोर जोर से बुदबुदा रहा था। सियांगजू ताक जिनसोन से कहता है कि ओ बेवकूफ, तू क्या इतनी जोर जोर से बड़बड़ा रहा है? और वैसे भाई हमारा जिनसोन सीधा साधा तो नहीं है, लेकिन कोई उसकी सेट की बेइज्जती करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुरंत पलटता है और कहता है, आई एम सो सॉरी। ये बात मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, पर गलती से मुंह से बाहर निकल गई। और भाई ये सुनते ही उस घमंडी जियोनसू ताक की आंखें फटी फटी रह जाती। क्या तुम इसे अपना बहाना कह रहे हो? लेकिन हमारा जिनसोन अब वो पूरे अपने रौब में आ चुका है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी सारी पोल खोलना शुरू करता है। वो कहता है, वैसे जो मैंने कहा क्या वो सच नहीं है? अभी कुछ देर पहले तुम मेरी जूनियर सिस्टर के फादर और ताई सेक्ट लीडर को, सेक्ट लीडर होंग को ऐसे बुला रहे थे जैसे वो तुम्हारे कोई लंगोटिया यार हो। ऊपर से तुमने दूसरों की उपलब्धियों के बारे में ऐसा सवाल पूछे जो एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को कभी नहीं पूछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुमने बिना कुछ जाने समझे मेरे ताई सेक्ट में मार्शल आर्ट का मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। और भाई जिनसोन मुस्कुराते हुए गर्म लोहे में हथौड़ा मारता है और कहता है, अब आप ही बताइए, ऐसी बकवास बातें सुनकर किसी को भी गुस्सा नहीं आएगा क्या? खैर, हमारे महान संतों ने कहा है कि सामने वाला चाहे कितना भी घमंडी और बदतमीज क्यों ना हो, हमें अपनी शालीनता नहीं खोनी चाहिए। इसलिए यह निश्चित रूप से मेरी ही गलती है। मैं अपनी इस भूल के लिए आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। अब भाई जिनसोन ने जो माफी के नाम पर सियोंगजू ताक की जो बजाई है ना, उसकी वजह से वो गुस्से में थरथर कांपने लगता है। और भाई उन दोनों की लड़ाई इधर मोरन देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए सोच रही है कि आखिर लड़का है कौन जो इतना नीडर है। वो मन ही मन कहती है, ओ माय गॉड, इसने सीधे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों को गली के आवारा गुंडे कह दिया। भाई लड़के की जिगरत देखो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को सुनकर सामने खड़े सियोंगजू ताक और बाकी लोगों के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और भाई अब गुस्सा आना लाजमी भी है। यहाँ भाई सियोंगजू ताक का चेहरा तो गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका है और वो दांत पीसते हुए बोलता है,
तू तू कमीने, लेकिन हमारा जिन सोवुन वो तो बिल्कुल कूल है। अपनी उंगली को आपस में फंसाकर सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद मासूमियत से पूछता है, तो क्या आप मेरी माफी स्वीकार नहीं करने वाले? पर भाई ये कोई असली माफी थोड़े ही है। यह देखकर तो उस बंदे का दिमाग पूरी तरह से फटने को तैयार हो जाता है। गुस्से में उसके हाथ का कप भी चटकने लगता है और बस उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपना कप हवा में उठाता है और पूरी ताकत चिल्लाता है, तुम बदतमीज लड़के। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ट्विस्ट आता है। अचानक बाहर से एक चेला भागता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, सेक्ट लीडर मुरीम एलायंस के चीफ रजिस्ट्रेट अभी अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। और भाई चीफ रजिस्ट्रेट का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी बड़े बड़े महारथियों के होश उड़ जाते हैं। जो बंदा अभी मारने काटने पर उतारू था वो भी चौंक जाता है। बाकी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, चीफ रजिस्ट्रेट यहाँ है। सेक्ट लीडर चलिए साथ चलते हैं, चलिए जल्दी चलें और उन्हें अपना सम्मान दें। तभी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के मेन लीडर सियोंग चियोन यानी ये अपने ग्रैंडफादर वो सभी से बोलते हैं कि जल्दी से गिफ्ट प्रिपेयर करो। तो इसलिए सियोंग जू ताक जिन सोन को छोड़ के चला जाता है। तभी सब कुछ देखकर मिस सोंग घबराते हुए कहती है, क्या हमें भी जाना चाहिए? लेकिन जिन सोन बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के चिल करते हुए कहता है, अरे छोड़ो ना, वैसे भी वहाँ सैकड़ों लोग पहले से ही चापलूसी करने पहुंच गए होंगे। उससे 100 गुना बेहतर है कि हम आराम से अंदर चलें और अपनी मनपसंद सीट पकड़े। सोन इधर अपनी होशियारी झाड़ी रहा था कि अचानक धप्पा पीछे से एक गुस्से से लाल पीला हाथ आता है और जिन सोन को कल पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। और ये कोई और नहीं बल्कि उसके गुस्से से भड़के हुए मास्टर हैं यानी कि जिन टाइसन। वो जोर से चिल्लाते हैं, जिन सोन बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के यंग लीडर के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करने की? मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि तमीज से रहा करो। जिन टाइसन जिन सोन का सिर दबाते हुए कहते हैं, तुम दोनों जब तक बात कर रहे थे मैं पीछे सब कुछ देख रहा था। अगर मैं सही वक्त पर बीच में नहीं आता तो तुम अपनी तलवार निकाल चुके होते, है ना? वो जिन सोंग समझाते हैं कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का वो बंदा सियोंग जू ताक जानबूझकर बकवास कर रहा था ताकि तुम्हें गुस्सा आए और वो तलवार खींच ले। अगर ऐसा होता तो तभी जिनसोन मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा होता तो पहले ही दिन इन्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ती। तभी जिनसोन अपने फादर से बोलता है कि आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या आपने देखा नहीं कि वो अमीर सेठ की कैसे बेइज्जती कर रहा था? मैं तो बस उसे वही समझा रहा था जो उसने कहा है और मैं पूरी तरीके से जेंटलमैन की तरह एक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तभी जिनसोन के फादर बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, ज्यादा होशियार मत बनो। तभी जिनसोन उनसे पूछता है कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था और आप पूरे रिसेप्शन में ऐसा सड़ा हुआ चेहरा बनाकर क्यों घूम रहे हो? और भाई अब ये सवाल सुनते ही जिन टाइसन उनके तो मानो हवा ही टाइट हो जाती है। उनके मुंह में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो असल में। और भाई डर के मारे उनका गला सूखने लगता है, माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जिन सोवन ने किसी ऐसे काले राज पर हाथ रख दिया है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। तभी माहौल एकदम गंभीर ही होने वाला था कि तभी वहाँ एंट्री होती है मोरन की। माहौल के सस्पेंस को एकदम खत्म करते हुए हंसकर कहती है, क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें, मैं आप सभी को एक बढ़िया सीट पर ले जाती हूँ, चलिए। अब लड़की की बात सुनकर उनके ग्रुप का एक बंदा तो इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे नाचने लगता है और कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ओए चलो चलो, वो हमें वीआईपी सीट दे रही है, जल्दी करो भाई। और भाई साहब ट्रीटमेंट तो देखो, उन्हें ले जाया जाता है एक बेहतरीन वीआईपी सीट पर जहाँ से एक से बढ़कर एक खूबसूरत तालाब का नजारा दिख रहा है और टेबल पर भाई ऐसा खाना रखा है जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तरह तरह के पकवान जिन्हें शायद इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारा जिनसोन मन ही मन सोच रहा है, आखिर ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले लोग हमारे साथ इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं, और तो और ये लड़की हमारे साथ फ्रंट रो पर क्यों बैठी है। तभी खाने के दौरान वो लड़की मतलब कि मोरन वो जिनसोन से बड़े प्यार से पूछती है, वैसे यंग मास्टर आपका नाम क्या है? इस बात पर जिनसोन चिकन लेग पीस चबाते हुए कहता है, मेरा नाम जिन सोवुन है, लेकिन आपको इस वक्त मुरीम एलायंस के चीफ स्ट्रेटजिस्ट से मिलने जाना चाहिए था ना, आप यहाँ हमारे साथ क्या कर रही हैं? इस बात पर मोरन बड़े आराम से हाथ पर गाल रखकर मुस्कुराती है और कहती है, अरे छोड़ो भी, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के नियम कहते हैं कि लड़कियों को वैसे भी जरूरी मामलों में शामिल नहीं किया जाता, तो अगर मैं वहाँ नहीं भी जाऊंगी तो मुझे कोई सजा भी नहीं मिलेगी। और तभी हमें पता चलता है एक बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर के 2 बच्चे हैं। उन बच्चों में से सबसे पहले मिलिए सियोंग मो ह्योन से, जिन्हें मुरीम की दुनिया में ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड के नाम से जान जाता है। मो ह्योन बचपन से ही आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के सारे कीमती रिसोर्सेज और खजानों पर अकेले राज कर रहा है। अपनी इसी बेहिसाब ताकत और ट्रेनिंग की बदौलत हर कोई इसे इस सेट का अगला वारिस मानता है। इसकी बड़ी सी तलवार ही दुश्मनों का काल है। लेकिन रुको भाई, कहानी में असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है। दूसरी तरफ है सियोंग मोरन यानी कि लड़की
जिसे ब्यूटीफुल वोल्फ आयरन स्वॉर्ड कहा जाता है। हालांकि इसने अपनी इंटरनल एनर्जी की ट्रेनिंग काफी देर से यानी 9 साल की उम्र से शुरू की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी जीनियस है कि आगे चलकर ये ब्लड वोल्फ यानी मो हुआन के साथ सीधे मोरिम एकेडमी में एंट्री लेने वाली है। अफवाहें तो यहाँ तक की हैं कि इस ब्यूटीफुल वोल्फ के दांत ब्लड वोल्फ ज्यादा नुकीले और खतरनाक है, यानी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक हुकार विलन या हीरो। और भाई अब सीधा सीन दिखा जाता है इस डाइनिंग टेबल का, जहाँ जिन सोन बड़े मजे से चिकन के लेग पीस चबा रहा है। वो बिना किसी डर के कहता है कि शायद टाई सेट के नजरिए से ये अच्छा ही हुआ कि उन्हें तुम जैसे किसी से ऐसा बर्ताव मिला। इस बात पर वो खूबसूरत मोरान शर्माते हुए कहती, ओ माय गॉड, तो आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या आप मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? तभी वहाँ बैठे बाकी के लोग थोड़े गुस्से और परेशान नजर आते हैं और मोरान अपने फादर की तरफ से की गई बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है, हमारा जिनसोन अचानक खाते खाते रुक जाता है और मोरान की तरफ घूरते हुए कहता है, वैसे एक बात है जो मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ यंग लेडी। और अब भाई तुम लोग दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। हमारा जिनसोन जो हमेशा अपने अनोखे अंदाज में रहता है, इस बार वो सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता है। वो हाथ में चिकन खाते खाते अचानक उस मोरन से पूछता है, आखिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने ताई सेक्ट को यहाँ किस इरादे से बुलाया है? लड़की तो पहले हैरान रह जाती है और फिर उसके चेहरे पर एक गहरी रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। मोरन जिनकी इस बात को हंसकर टालने की कोशिश करती है और कहती है, क्या एक दावत का असली मतलब तब नहीं होता जब बहुत सारे लोग मिलकर जश्न मनाएं? लेकिन भाई जिनसोन को बेवकूफ बनाना इतना आसान कहाँ। जिनसोन तुरंत उसके चेहरे पर देखते हुए एक कड़वा सच बोलता है, इतिहास में कई बड़ी हत्याएं इन्हीं शानदार दावतों के दौरान ही हुई है। जिनका यह जवाब सुनकर माहौल में अचानक सस्पेंस और डर छा जाता है। वैसे जिनसोन की यह गहरी बात सुनकर मोरान एक पल के लिए रुकती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, मानो जिनसोन ने उसकी कोई नस पकड़ ली हो। तभी मोरन डाइनिंग टेबल से उठती है और कहती है, हे यंग वॉरियर जिनसोन, तुम सच में एक बहुत दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम्हारे इस शक को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया है। और वो आदर के साथ झुककर वहां से निकलने लगती है। तभी मोरान के जाने के बाद जिनसोन और मिस होंग दोनों बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। जिनसोन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन कहानी का असली धमाका तो तब आता है जब सीन बदलता है और रात के इस खूबसूरत महल में एक जोरदार आवाज गूंजती है, यंग लेडी सियोंग, आप सच में इतनी ही खूबसूरत हैं जितनी की आपके बारे में अफवाह थी। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड बंकेट से, जहाँ का महल एकदम रंगीन है। यहाँ कुछ आवारा और मतवाले लड़के एक खूबसूरत लड़की यानी कि लेडी सियोंग को घेर कर खड़े हैं। दोनों लड़के सर से लाल हुए जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लड़की उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाए। एक लड़का कहता है, यंग लेडी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? तभी दूसरा लड़का उसे धक्का देकर आगे आता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं यंग लेडी सियोंग, आज रात की इस दावत में प्लीज मेरे साथ चलिए। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, अरे नहीं मेरे साथ चलो। मतलब यहाँ तो लड़की के लिए लड़कों में होड़ मची हुई है, लेकिन इस भीड़ भाड़ और शोर शराबा से दूर कोई और ही ड्रामा चल रहा है। नीचे एक मेड पागलों की तरह चिल्ला रही यंग लेडी मोरान, वो बेचारी पसीना पसीना हो गई है और हाँफते हुए कह रही है, आखिर वो कहाँ चली गई? यंग मास्टर उन्हें इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, पर हमारी यंग लेडी मोरान, उसको तो किसी की परवाह ही नहीं है। वो तो महल की छत पर बड़े आराम से लेटी हुई है और ठंडी हवा के मजे ले रही है और डैको खा रही है। वो एक चैन की सांस लेती और खुद से कहती है, उफ, आखिर अब जाकर मुझे थोड़ी खुली हवा मिली है और चैन की सांस आई है। छत में लेटे लेटे मोरान नीचे महफिल को देख रही है, जहाँ मौजूद वो मर्दों को देखकर बड़बड़ाती है। सोचा था यहाँ कुछ अच्छे लोग होंगे, पर इन सब में एक भी ढंग का आदमी नहीं है। एक असली वॉरियर होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तभी मोरान को किसी की याद आती है। उसके दिमाग में ताई सेट की यंग मास्टर जिनसोन का चेहरा घूम जाता है। मोरान सोचती है, वैसे ताई सेट का वो यंग मास्टर जिनसोन थोड़ा दिलचस्प तो था। वो आगे सोचती है कि भले ही उस लड़के की इंटरनल पावर ना के बराबर थी, मतलब बहुत कम थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल था। वो याद करती है कि कैसे चेयोंगजुक फोर्ट्रेस के गुवांगसा और यहाँ तक कि उसके खुद के पिता, जो कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बेहद ताकतवर लीडर हैं, उनके सामने भी जिनसोन ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। वो बिल्कुल निडर और कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। मोरान के मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या उसे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से डर नहीं लगता, या फिर वो लड़का सच में कोई पागल है? मोरान अभी सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है। वो चौंक कर कहती है, दरअसल उसे नीचे दावत में चुपचाप खिसकते हुए दो लोग दिखाई देते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि ताई सेक्ट की वही यंग लेडी और उसके साथ वो कुत्ता, मेरा मतलब है गे चो लियोंग है। उन दोनों को इस तरह चोरी छुपे पुल पार करते देख मोरान की उत्सुकता बढ़ जाती है और वो सोचती है, अब ये दोनों इतनी रात को महफिल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और लोग क्या कोई नया प्लान बना रहे हैं या मोरान इनका पीछा करेगी। तभी इसके बाद हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो आपस में काफी खुश होकर बातें कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, अरे हाँ याद आया, उन लोगों ने पहली बार किसी बंकेट यानी कि दावत के बारे में भी बात की थी ना। तभी दूसरा डिसाइपल थोड़ा सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कहा था कि
इस फेस्टिवल के दौरान सिर्फ यंग डिसाइपल्स को ही ड्रिंक के लिए इकट्ठा करेंगे। लेकिन क्या वो महफिल आज रात ही है? लेकिन कहानी ट्विस्ट यहाँ आता है। बैकग्राउंड में खड़े दो लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। एक लड़का साथी मुस्कान के साथ कहता है, पर सिर्फ वो दोनों ही क्यों जा रहे हैं? क्या यंग मास्टर जिन सोन उनके साथ नहीं जा रहे हैं? तभी हमारा कैमरा शिफ्ट होता है छत की तरफ, जहाँ मोरान लेटी हुई है और सब कुछ सुन रही है। वो अपनी उंगलियों को सहलाते हुए एक खतरनाक और कातिलाना मुस्कान देती है और कहती, चलो इसमें तो बड़ा मजा आने वाला है। और साफ पता चल रहा है कि वो कोई बड़ा खेल खेलने की फिराक में है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है रात के समय पर, जहाँ कोई एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। टुक 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 टुक। अंदर बैठा हमारा जिन सोन हैरान होकर पूछता है, कौन है बाहर? जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह शौक में आ जाता है, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत एंड गॉर्जियस यंग लेडी सियोंग खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान। हमारा जिन सोन हक बकाते हुए अपनी थूक निकलते हुए कहता है, ये यंग लेडी सियोंग, आप इतनी देर रात को, आपका यहाँ क्या काम? और यहीं पर सस्पेंस गहरा हो जाता है कि आखिर लेडी सियोंग इतनी रात को अकेले उसके कमरे में क्यों आई? क्या वो किसी खतरे का संकेत है या फिर कहानी में कोई नया रोमांस शुरू होने वाला है? और यह देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। समझे? तब तक के लिए बाय बाय।